Lieli Seli, Mazi Sieli, Visi Riga, Satasia. Big and small roads all lead to Riga. ये जो लाइन है ये बहुत ही फेमस लैटवियन फोक सॉन्ग की लाइन है और ये बताती है कि रीगा रोम की तरह एक समय में बहुत ही फेमस ट्रेडिंग डेस्टिनेशन था। कहा जाता है कि दाउगोवा नदी के दाहिने छोर की तरफ एक आदमी रहता था, उसका नाम था क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था और वो लोगों को अपने कंधे पे बिठा के नदी पार कराता था। एक रात क्रिस्टोफर को एक बच्चे के रोने की आवाज आई। क्रिस्टोफर छोर के दूसरी तरफ गया और उस बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के नदी पार कराने लगा, लेकिन बीच नदी में क्रिस्टोफर ने देखा कि उस बच्चे का वजन बढ़ता ही जा रहा है। क्रिस्टोफर खैर किसी तरह से उस बच्चे को अपने कुटिया तक लाया और थक हार करके सो गया। सुबह जब क्रिस्टोफर उठा तो उसने देखा कि वो बच्चा तो वहां नहीं था, पर उस कमरे में एक सोने से भरा संदूक रखा था। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर के मरने के बाद इसी संदूक से मिले पैसों से रीगा शहर का निर्माण शुरू हुआ। आज भी क्रिस्टोफर और उस बच्चे की याद में यह स्मारक ठीक उसी जगह बना है जहां क्रिस्टोफर द जायंट मैन रहता था। आज का हमारा जो व्लॉग है वो ओल्ड रीगा के बारे में है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ओल्ड टाउन दिखाऊंगा और ओल्ड टाउन के जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस ट्रिप की। तो आपने जायंट मैन को देखा तो वो रिवर के इस तरफ थे और अब जो है हम जा रहे हैं रोड क्रॉस करके ओल्ड टाउन की तरफ। तो हम वहाँ से जहाँ जायंट मैन का स्कल्पचर है वहाँ से रोड क्रॉस हमने कर ली है और अब जो है हम जहाँ से ओल्ड टाउन की शुरुआत हुई थी उस स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर कभी जो है रिवर रीगा का घाट हुआ करता था, मतलब रिवर बैंक हुआ करता था जो रिवर रीगा थी। और इस जगह पर जो रीगा के फाउंडर माने जाते हैं बिशप एल्बर्ट, वो सन 1201 में पहली बार इस जगह अपने जहाज से उतरे थे और उसी के बाद रीगा का डेवलपमेंट शुरू हो गया। बिशप एल्बर्ट के नाम पर ही इस जगह का नाम जो है वो एल्बर्ट स्क्वायर पड़ा, पर इसके बाद जो है इस जगह को टाउन हॉल स्क्वायर भी बोला जाने लगा। अच्छा, एल्बर्ट स्क्वायर पे जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है ना वो अनडाउटेबली द हाउस ऑफ ब्लैकहेड्स है। अब ब्लैकहेड्स जो है ना वर्ड, ये एक्चुअली रेफर करते थे रिच फॉरेनर्स को और अनमैरिड रिच बिजनेसमैन को। एक ही स्लैंग था, एक तरह से उनको ब्लैकहेड्स बोला जाता था। तो उनका बेसिकली एक कम्युनिटी सेंटर था। ये बिल्डिंग एक ऐसा मीटिंग पॉइंट थी जिसमें कि ये सारे अमीर लोग आकर के एक तरह से इसकी मेंबरशिप लेकर के अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते थे, लंच डिनर वगैरह के लिए आते थे। जैसे आजकल हम लोग क्लब्स की बड़ी महंगी महंगी मेंबरशिप लेते हैं। तो ओरिजिनली तो ये बिल्डिंग जो है वो 14th सेंचुरी में बनी थी। 17th सेंचुरी में इस बिल्डिंग में काफ़ी रेनोवेशन हुआ था और इसकी ऑर्नामेंटल ब्यूटी जो है वो बहुत बड़ी थी। ये सब जो आप देख रहे हैं क्लॉक वगैरह और जो फाइन आर्ट वर्क देख रहे हैं ऑर्नामेंटल, ये सब 17th सेंचुरी में बनाया गया था। मगर अभी जो हमें दिख रहा है ये ओरिजिनल वही वाला आर्ट वर्क नहीं है, बट उसका रेप्लिका है। ये जो ब्लैक सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये लैटविया का म्यूजियम ऑफ ऑक्यूपेशन है। ये मेमोरियल है लैटविया की 20th सेंचुरी के हॉन्टिंग पास्ट का, जो कि 1940 से 1991 तक के पीरियड में रहा। इस पीरियड में लैटविया को पहले ऑक्यूपाई किया सोवियत रशिया ने, फिर नाजी जर्मनी ने और उसके बाद फिर से सोवियत रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हराने के बाद। और इस म्यूजियम में इसी हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स हैं। सेंट पीटर्स चर्च का वर्णन इतिहास में पहली बार सन 1211 में हुआ था। ये रीगा की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक है और उस टाइम पर इसका निर्माण पत्थरों से किया गया था और इतनी ऊंची पत्थर की बिल्डिंग अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है।
कहते हैं कि इसका डिजाइन जो है वो सेंट मेरीज चर्च रस्तोक के ऊपर बेस्ड है। रस्तोक एक जर्मनी में सिटी है। ये जो टावर आप देख रहे हैं ये 120.7 मीटर्स ऊंचा है और ये 1740 में बनकर तैयार हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि इस टावर से पहले इसी जगह पे एक 148 मीटर्स ऊंचा टावर था। ये टावर सन 1690 में बनाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 29 साल में ही इसमें एक आग लग गई, जिसकी वजह से वो पहले वाला टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अभी जो टावर आप देख रहे हैं ये भी पहले वाले टावर के डिजाइन पर ही वुडन कंस्ट्रक्टेड है और कॉपर रूफ्ड है। जो पहले वाला टावर था वो अपने टाइम में यूरोप का सबसे ऊंचा वुडन स्ट्रक्चर था। इस टावर में जो क्लॉक लगी हुई है इसको जुलाई 1975 में फिर से रेनोवेट किया गया था। इस क्लॉक की शुरू से यही खास बात है कि इसमें सिर्फ एक घंटे की सुई है, इसमें मिनट्स की सुई नहीं है। रीगा कैथेड्रल की स्थापना बिशप एल्बर्ट ने सन 1211 में की थी और इसके कुछ ही सालों में यहाँ एक मोनेस्ट्री और स्कूल की भी स्थापना कर दी गई। ये रीगा का 8 दशक के इतिहास में सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। फिर 14 से 15 सेंचुरी में इस कैथेड्रल को बेसिलिका का दर्जा दे दिया गया। अब बेसिलिका जो होता है ना वो पोप के द्वारा दिया गया एक टाइटल होता है। जिस चर्च को कुछ खास मान्यताएं प्राप्त होती हैं उसको जो है चर्च से उठ के बेसिलिका का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसी दौरान इसके टावर की हाइट को बढ़ा करके भी 140 मीटर्स कर दिया गया, जो कि उस टाइम के रीगा की सबसे ऊंची इमारत थी। इस कैथेड्रल के ऊपर आप ये रूस्टर फिर रखा देख रहे होंगे। तो इस रूस्टर जो है ये एक सिर्फ डेकोरेशन आइटम नहीं है, बल्कि ये एक वर्किंग वेदर स्टेशन भी है, जिसका कि फेस हमेशा विंड के डायरेक्शन को ही फेस करेगा। इस रूस्टर का जो वेट है वो 86 किलोग्राम्स है और ये आधा मीटर लंबा और 1.3 मीटर चौड़ा है। हम ओल्ड रीगा में जो है चलते हुए जा रहे हैं और मौसम जो है 1-2 दिन से बहुत ही खराब आ रहा है। हर वक्त जो है बारिश हो रही है। बड़ी मुश्किल से एक विंडो मिली है जिसमें कि हम जो है थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओल्ड टाउन की एक बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है जिसको कहते हैं द कैट हाउस। ये 1909 में बनी थी और इसके ऊपर रखी बिल्लियों की बड़ी ही मजेदार कहानी है। कहते हैं कि एक अमीर बिजनेसमैन था जिसको कि रीगा ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिसको कि ऑफिशियली द हाउस ऑफ ग्रेट गिल्ड भी बोला जाता है, तो इस वेल्दी बिजनेसमैन को इसकी मेंबरशिप किसी वजह से नहीं मिली, उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट कर दी गई। अब अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए भाई साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक ही बिल्डिंग बनवाई ठीक हाउस ऑफ ग्रेट गिल्ड के सामने और इसके ऊपर 2 बिल्लियों के ब्रॉन्ज स्टैचू बनवाए, जिनकी की पूंछ जो है वो हाउस ऑफ ग्रेट गिल्ड की तरफ फेस कर दी। अब लोकल कल्चर में ये माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में बाद में जो है ये बिल्डिंग जो है इसमें आग लग गई द हाउस ऑफ ग्रेट गिल्ड में और इसको डिमोलिश करके फिर से 1956 में दोबारा बनाना पड़ा। तो एक स्पेशल ऑर्डर पास किया गया बाद में जिसमें कि कैट्स के इन स्कल्पचर्स को टर्न किया गया ताकि पूंछ के बजाय जो है उनका फेस, जो उनका मुंह है, वो ग्रेट गिल्ड को फेस करे ताकि बाद में और कोई अपशगुन जो है ना रहे और ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो। हम लोग जो है ओल्ड टाउन की गलियां हैं उन गली में से निकल रहे हैं। अब हमारे पीछे देखिए कैसे कैसे इंटरेस्टिंग जो है घर है।
आ रहे हैं एक से एक। और सबसे बड़ी बात है कि गलियां भी हैं तो भी कितनी साफ हैं। ये जो मैं आपको 3 बिल्डिंग्स दिखाने जा रहा हूँ, इनको कहते हैं थ्री ब्रदर्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। रीगा की माजा पिल स्ट्रीट पे लोकेटेड ये 3 घर रीगा की बिल्डिंग्स की एवोल्यूशन की एक बेहतरीन मिसाल है। ये रीगा की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इसमें से हर एक घर जो है एक डिफरेंट पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सबसे पहले व्हाइट वाला घर आप देख रहे हैं, ये लेट 15th सेंचुरी की कंस्ट्रक्शन है। ये जो स्टेप्ड डिजाइन है ऊपर की तरफ आप देखें, ये गॉथिक आर्किटेक्चर है। इसके बगल वाला ये जो येलो घर है, ये मिड 17th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको डच आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस मिलेगा। और ये लास्ट वाला घर जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं छोटा सा, ये है गॉथिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल, जो कि लेट 17th सेंचुरी में बना था। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 4 दीवारी होती थी और उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए गेट्स होते थे। तो स्वीडिश गेट जो है वो रीगा के ओल्ड टाउन वॉल्स का ही एक पार्ट है, जो कि एक एंट्री पॉइंट और कस्टम्स चेक पॉइंट भी होता था ओल्ड टाउन में आने के लिए। और इसके अलावा जो भी मर्चेंट्स रीगा के अंदर सामान लाते थे उनसे यहाँ टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ये 1698 में बना था, जब स्वीडन ने रीगा को टेक ओवर किया। और स्वीडन ने रीगा को टेक ओवर किया पोलैंड से वॉर जीतने के बाद। इसके बाद स्वीडन ने रीगा पे 1629 से लेकर 1721 तक राज किया। अच्छा जी, तो हम ओल्ड टाउन का व्लॉग बना रहे थे और मौसम जो है 2 दिन से हमारा साथ नहीं दे रहा। काफ़ी सर्दी है, मौसम मतलब कभी धूप है, कभी बारिश हो रही है। थोड़ी देर पहले बहुत बादल हुए और धूप भी है, लेकिन अब ठंड हो गई। इसलिए गर्म रहना ज़रूरी है। तो मैंने वाइन ले ली है, आप सब भी सादर आमंत्रित हैं और हम पिज्ज़ा का वेट कर रहे हैं। और चीयर्स। आई होप कि धीरे धीरे जो है टूरिस्ट आना अभी शुरू हो जाएंगे। आई थिंक और 2-3 हफ्ते की बात है, बॉर्डर्स खुल जाएंगे। और 17 से यहाँ पर आउटसाइड डाइनिंग अलाउड कर रहे हैं। रचना ने न्यूज़ में पढ़ा है कि 17 के बाद इनसाइड डाइनिंग भी अलाउ हो जाएगी। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ, इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा अंदर भी बैठने का अरेंजमेंट है, लेकिन अभी सिर्फ आप बाहर ही बैठ सकते हैं। और मेरे सामने इस बिल्डिंग की वॉल पे आप देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है लैटविया की सारी म्युनिसिपैलिटीज का और उनके ऑफिशियल सिंबल्स का। ओल्ड टाउन का पूरा एरिया 1/2 स्क्वायर किलोमीटर है और अब हमने इसको एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ तक खत्म कर लिया है। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में कवर नहीं हुई हैं। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे ओल्ड टाउन को अच्छे से दिखाने के लिए, क्योंकि अभी पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है नहीं, ज़्यादातर ओल्ड टाउन क्लोज्ड है। इसलिए जो ओल्ड टाउन की स्ट्रीट्स हैं और जो उनकी ब्यूटी है वो हम आज के इस व्लॉग में इतना नहीं दिखा पाएंगे। बट अंटिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।